स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम पे आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं बार वाले सवाल। तो बार वाले सवाल जैसे आपने देखे होंगे एग्जाम में, ये लिखा हुआ है 0.3 और इस पर एक बार लगाया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको भिन्न के रूप में बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें ये बार है, इसका क्या मतलब है और ये कैसे काम करेगा। तो ये जिस नंबर पर भी बार लगा है इस बार का मतलब है कि ये नंबर आपका बार बार आएगा और बार बार आएगा और ये कहाँ तक जाएगा, ये चांद के पार तक जाएगा। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, अनंत तक जाएगा। तो इस टाइप के अगर कोई भी नंबर आपको लिखा है तो आप इसको बार बार ना लिखें बल्कि एक बार लिख दें और उस पर एक बार बार लगा दें। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3 है ये लगातार अनंत तक जाएगा। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि 0.3 और ये बार लगा हुआ है इसको भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप का मतलब कौन सी ऐसी भिन्न है जिसको डिवाइड करने पर 0.33 आएगा। तो कैसे करेंगे हम, तो इसी एग्जाम्पल को ले रहे 0.3 को हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में मतलब बदलने के लिए हमें पहले 2-3 कंडीशन है वो हमें देखनी होंगी। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जब भी आप बार वाले सवाल करोगे तो उसमें ये पॉइंट और जिस नंबर पे ये बार लगा है तो ये पॉइंट और उस नंबर के बार के बीच में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, जैसा कि इसमें कोई भी नंबर इनके बीच में नहीं है। अगर ऐसा होता है कोई इसके बीच में नंबर है तो हम पहले उस सवाल को सही करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी आगे कराएंगे इस टाइप के सवाल जिसमें पॉइंट और बार के बीच में कोई ना कोई नंबर होगा। खैर इसमें ना तो पॉइंट है और पॉइंट के बाद सीधे नंबर 3 है और 3 पर बार लगा है, यानी इनके बीच में कोई भी चीज़ नहीं है। पहली कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि कितने नंबरों पे बार लगा हुआ है। जैसे इसमें सिंगल एक 3 नंबर पे बार लगा है, कहीं 2 पे लगा होगा, कहीं 3 पे लगा होगा। तो जितने पे बार लगा है आपको उतने से ही गुणा करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 3 पे बार लगा है तो 3 एक अकेला नंबर है जिस पे बार लगा है। अगर एक नंबर पे बार लगा है तो आपको 10 से गुणा करनी है। अगर 2 नंबर पे बार लगा है तो आपको 100 से गुणा करनी है। और अगर 3 नंबर पे बार लगा है तो आपको 1000 से गुणा करनी है। इसके भी शॉर्टकट भी हैं, आपको बिल्कुल पहले बेसिक समझ लें और उसके बाद जो इसका शॉर्ट तरीका है डायरेक्ट निकालने का वो भी हम देखेंगे। लेकिन वो सब सवालों में किन सवालों में शॉर्टकट लगेगा और किन सवालों में नहीं लगेगा ये जानना बेहद ज़रूरी है। पता लगा आपने बस थोड़ा सा देखा और शॉर्टकट पता चला और सब में लगा दिया तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से देखेंगे। तो हम इसको x के बराबर मान लेंगे। हमने ये मान लिया कि x के बराबर 0.3 और 3 पे लगा हुआ है बार। पहली कंडीशन ये थी कि पॉइंट और बार के बीच में कोई नंबर नहीं है। अगली कंडीशन ये थी जितने नंबर पर बार है आपको उतने ही से गुणा करनी है 0 लगा के। तो एक नंबर पर बार है तो हमें 10 से गुणा करनी है, अगर 2 पर होता तो हम 100 से करते। तो हमने 10 से गुणा करी तो ये हो गया 10x। और जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट खिसक के इधर पहुँच जाएगा। तो ये हुआ 3.3 और बार, क्योंकि इधर हमारे पास 3 की कोई कमी नहीं है, बहुत हमारे पास 3 पड़े हुए हैं। बस अगला काम आपको करना क्या है, इसमें से आपको इसको घटा देना है। तो 10x में से अगर 1x आप घटा दोगे तो आपको मिलेगा 9x और 3 में से 0 घटाओगे तो मिलेगा 3 और इसको घटाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात ये आ गई कि 9x बराबर 3। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये 3/9। अगर आप कोई नंबर इससे कट रहा है तो हम काट लेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो एक ऐसी भिन्न 1/3 है जिसको आप भाग दोगे तो आपके पास 0.33 आएगा। जैसे हम इसको चेक करके देख रहे हैं, ये 1 है और 1 को आपको भाग देना है 3 से। तो सबसे पहले तो आप पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा और 3 तिया हो गया हमारे पास 9। उसके बाद फिर 1 बचेगा और 3 तिया हो गया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9। ये कभी भी ख़त्म आपसे नहीं हो पाएगा, तो ये लगातार चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो 3 आ रहा है तो हम इसको लिख देते हैं 0.3 और एक बार बार। तो इस 0.3 का जो बार लगा हुआ है इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/3 आएगा। तो ये तो हुआ इसका बिल्कुल बेसिक तरीका। अब एग्जाम में आपको इस टाइप से तो करना है नहीं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास वहाँ पे नहीं मिलेगा और करोगे तो आपसे यही क्वेश्चन हो पाएगा, बाकी क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं। तो एग्जाम में किस तरीके से करना है इसका शॉर्टकट देख लें। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 0.4 और इस पर बार लगा है, इसको भिन्न के रूप में बदलो को। अब कई तरीके से सवाल ये बना लिख कर आपको दे सकते हैं। भिन्न के रूप में बदलो, p/q के रूप में बदलो, रूप में लिखो।
या पी वाई क्यू के रूप में। पी वाई क्यू का मतलब है वो भी एक भिन्न है। तो इस टाइप से आपको कई तरीके से लिख के दिया जा सकता है। अब हमें डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट का तरीका क्या है? सबसे पहला काम आपका ये है, आपको ये देखना है कि 0.4 बार, इस पर बार भी लगा हुआ नहीं है और पॉइंट भी लगा हुआ नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो हमने ये मान लिया कि ना तो इस पर कहीं हमें पॉइंट दिख रहा है और ना ही हमें इस पर कहीं लगा हुआ बार दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको सिर्फ 4 दिख रहा है। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो आपने देख लिया, आपको देखा सिर्फ 4, क्योंकि पॉइंट के इधर 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इधर कहीं होता तो उसकी वैल्यू होती। तो हमें ये दिख रहा है इसके ऊपर केवल 4 है। उसके बाद आपको देखना ये है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिस पे कहीं भी बार लगा हुआ नहीं है। तो हमने ये देखा कि 0 पे बार लगा हुआ नहीं है। तो जो आपने पहले देखा था 4 और जो आपने अब देखा जिस पर बार लगा हुआ नहीं है 0, तो इस 4 में से 0 को घटाएंगे तो केवल आपके पास 4 बचेगा। अगली कंडीशन आपके पास ये है कि जितने नंबर पे बार लगा हुआ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक नंबर पे बार है तो 10 से गुणा और 2 पे है तो 100 से गुणा। लेकिन अब यहाँ हम डायरेक्ट जब कर रहे हैं तो अगर एक नंबर पे बार है तो एक बार 9 लिखना है, और 2 नंबर पे अगर बार है तो 2 बार 9 लिखना है, 3 नंबर पे बार है तो 3 बार 9 लिखना है। तो एक नंबर पे बार था तो एक बार आपने 9 लिख दिया और यही इस सवाल का सही आंसर हो गया। बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे इससे पहले वाला सवाल था 0.3, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको पूरा 3, और 3 में से हम 0 घटाएंगे तो हमारे पास 3 ही बचेगा। एक नंबर पर बार था तो एक बार आपको 9 लिखना है, 3 एकम 3 और 3 तिंया 9। तो ये हुए इसके डायरेक्ट तरीके। अगर अभी 2 नंबर पर बार आ जाए, 3 पर आ जाए, या पॉइंट और बार के बीच में कोई तीसरा नंबर या दूसरा नंबर घुस जाए तो हम उसको कैसे करेंगे अभी पूरा देखते हैं। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर लेते हैं कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 0.6 और इस पर बार लगा हुआ है को भिन्न के रूप में लिखो। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको ना तो यहाँ बार पढ़ना है ना पॉइंट पढ़ना है। तो हमें क्या दिख रहा है? केवल 6 दिख रहा है, और जिस पे बार लगा हुआ नहीं है उस नंबर को आप घटा लें। 6 में से आप 0 घटाओगे तो 6 बचेगा, और एक नंबर पे बार है तो एक बार आपको 9 लिखना है। अगर ये कटेगा तो हम काट लेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 तिंया 9। तो ये इसका हो गया भिन्न का रूप 2/3। अगर आप 2 को 3 से भाग करोगे तो 0.666 और ये बहुत दूर तक अनंत तक जाएगा। तो ये तो बात हुई बिल्कुल सिंगल वाली। अब कहीं अगर आपको 0 की जगह कोई नंबर दे दे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसने दे दिया 1.3, अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो हमें बार नहीं देखना है और ना ही पॉइंट देखना है। तो ना बार हटा दें पॉइंट हटा दें तो हमारे लिए क्या बन गया? 13 बन चुका है। हमारे लिए नंबर बन चुका है 13, और जिस नंबर पे बार लगा हुआ नहीं है वो नंबर है 1। इस 13 में से आप 1 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 12, और जितने नंबर पे बार है उतनी बार आपको 9 लिखना है। बस हो गया आपका काम। 3 से आप काटोगे, 3 चौक 12 और 3 तिंया 9। तो 4/3 एक ऐसा नंबर है जिसको आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, उसके बाद 3 3 3 लगातार चलता रहेगा। एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं अभी, और फिर आगे बढ़ते हैं। इस पर डबल बार होगा या बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने ये लिखा 6.2 और इस पर बार लगा हुआ है। सबसे पहला काम आपको ना तो पॉइंट पढ़ना है ना बार पढ़ना है, सीधा पढ़ना है आपको 62, और जिस पर बार लगा हुआ नहीं है उस नंबर को घटा देनी है। तो 62 में से अगर आप 6 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे 56, और नीचे आपके पास जितने नंबर पे बार है वो है अपने पास 9। बस 56/9। अगर आप 56 को 9 से भाग करोगे तो आपके पास यही नंबर निकल कर आएगा 6, और उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर लगातार 2 2 2 चलता रहेगा। तो ये तो हुई बड़ी आसान, और सिंगल नंबर पर कहीं अगर बार लगा हुआ है तब। अगर इसी में हम 2 पे बार लगा दें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये कह दिया 0.23, इस पे एक बार लगा हुआ है। अब ध्यान रखना है आपको कि 2 नंबर पे आपका बार आ चुका है और आपको भिन्न के रूप में इसको बताना है। कैसे करेंगे? हमें वही उन्हीं नज़रों से देखना है, ना तो हमें बार दिखे और ना हमें पॉइंट दिखे। तो ना हमें पॉइंट दिख रहा है ना बार दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 23, और 23 के बाद हमें देखना है जिस पे बार लगा हुआ नहीं है वो है सिंगल 0। तो 23 में से अगर हम 0 घटा लेंगे तो हमारे पास 23 ही बचेगा। वो हमने यहाँ लिखा 23। और अगली बात हमने ये बताई थी कि जितने भी नंबर पे बार है
उतनी ही बार आपको 9 लिखना है। तो बार है यहाँ पे हमारा 2 नंबर पे, तो 2 बार आपको 9 लिखना है। अगर ये कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी अगर आपका डबल नंबर पे बार दे रखा है तो आपको इस टाइप से करना है। और देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान सवाल हैं और एग्जाम में ये आते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए 0.47 47 47 इस टाइप से ये चल रहा है और कह दिया जाए कि भिन्न के रूप में लिखो, तो इसका भी वही मतलब है कि 47 47 47 47 ये लगातार चल रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.47 और ये 47 बार बार आ रहा है तो हम इसी पर बार लगा देंगे। बस सवाल हमारा ये बन गया। आपको एग्जाम में इस रूप में भी देखने को मिल सकता है, इसके कई रूप हैं लिखने के, तो ये इस टाइप से भी लिख सकते हैं। बस हमें उन्हीं नज़रों से देखना है कि जिसमें हमें ना तो बार दिखे और ना ही पॉइंट दिखे। तो ना बार दिखे ना पॉइंट दिखे तो हमें दिखेगा सिर्फ 47, और 47 में से हमें वो घटाना है जिस पर बार नहीं है और वो है केवल 0। तो 47 में से आप 0 घटाओगे तो 47 ही बचेगा, और 2 नंबर पे बार है तो 2 बार आपको 9 लिखना है। अगर ये किसी से कटेगा तो कटेगा और नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल अब देखते हैं। इसी में आगे 2 नंबर हैं लेकिन साथ में यहाँ भी कुछ दे रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2.32 और ये बार लगा दिया। सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहला काम आपको उन्हीं नज़रों से देखना है कि जहां आपको बार और पॉइंट ना दिखे। तो अगर हम पॉइंट और बार ना देखें तो हमारे लिए है 232। कितना है? 232। और 232 में से हमें वो नंबर घटाना है जिस नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है। तो 232 में से अगर आप 2 घटा दोगे तो 230 बचेगा, और जितने नंबर पे बार है उतनी बार आपको 9 चिपका देना है। बस हो गया। अगर ये किसी से कटेगा तो काट लेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो ये ना तो 9 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 11 से। तो इसका मतलब यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बड़े आसान सवाल हैं और एग्जाम में इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसमें आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि पॉइंट और बार के बीच में कोई एक नंबर घुसा हो, तो उन सवालों को हम ऐसे नहीं कर सकते। अभी देखेंगे उन सवालों को हम कैसे करेंगे। फिर इनका जोड़ देखेंगे। अगर बार में जोड़ने को आ जाए तब हम कैसे जोड़ेंगे, घटाने को आ जाए तब हम कैसे घटाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका, शॉर्टकट। बेसिक मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, लेकिन बेसिक से एग्जाम में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, कहीं आपको 3 नंबर पर बार लगा हुआ मिल जाए, जैसे 0.1 2 3, और इन तीनों पे बार लगा हुआ है और आपसे पूछा है कि आप इसको भिन्न के रूप में लिखें। कैसे करेंगे? तो बस आपको उन्हीं नज़रों का इस्तेमाल करना है जो अब तक आप करते चले आए हैं। और वो नज़रें कौन सी हैं कि आपको ना तो बार दिखे और ना ही पॉइंट दिखे। तो हमने देखा कि ना पॉइंट है ना बार है, तो ये है 123, और 123 में से 0 को घटाने है क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो 123 में से अगर 0 घटाओगे तो आपके पास 123 ही बचेगा। बस अगला काम ये करना था कि जितने नंबर पे आपको बार दे रखा है उतने ही बार आपको 9 लिखना है। तो हमने यहाँ 3 नंबरों पर बार था, तो 3 बार हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। अगर ये किसी से कटेगा तो हम इसको काट लेंगे, काटने में कोई ऐतराज़ नहीं है। तो हम 3 से ही कट रहा है। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9। अगर आप कैलकुलेटर से 41 को 333 से डिवाइड 333 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.123 123 123 123 इस टाइप से चलता रहेगा। तो बस यही इसका भिन्न का रूप है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इनका जोड़ घटाना भी देखेंगे, और अगर कोई बार के पॉइंट के बीच में कोई नंबर है तो उनको भी हम देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिख लिया 3 और 2 5 और 7, इस पर कोई एक बार लगा हुआ है तीनों नंबर पे। तो आपको उन्हीं नज़रों का इस्तेमाल करने हैं। तो हमारे लिए है 3257, और जिस पे बार नहीं है उस नंबर को घटाना है, और जिसका बार नहीं है वो है केवल 3। तो 3257 में से अगर 3 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 3254। उसके बाद अगला काम अपना क्या है, जितने नंबर पे बार है उतनी बार आपको 9 लिख लेना है। हमने यहाँ पे लिख लिया 9। अगर ये किसी नंबर से कटेगा तो हम काट लेंगे। अच्छा, काटने का भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि नीचे 9 आ रहा है लगातार, चाहे वो 1 बार 9 आए, 2 बार आए या 3 बार आए। तो या तो वो 3 से कटेगा
या 9 से कटेगा, और 2 बार 9 है तो 11 से भी कटेगा। तो हमें 3 का रूल थोड़ा दिमाग में अपने रखना है। 3 का रूल क्या है कि आप इनके अंकों को जोड़ के देख लें, अगर ये 3 से कटेगा, 9 बन जाए या 3 बन जाए तो 3 से कट जाएगा। हमने ये देखा 3 और 2 5, 5 5 10, 10 4 14, और 14 ना तो 3 के पहाड़े में है ना 9 के पहाड़े में, इसलिए भाई किसी से नहीं कटेगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम इनके जोड़। तो हमें दे रखा है 0.2 और इस पर बार लगा हुआ है, फिर 0.5 उस पर ही बार लगा हुआ है, और 6 है और 8 है। इनको आपको टोटल बताना है, जोड़ के हम कैसे करेंगे। तो आपसे टोटल पूछा है, तो आप इस टोटल को भी 2 तरीके से निकाल पाओगे। बड़ा सिंपल है। तो पहला तरीका तो हम बिल्कुल इसका बेसिक वाला देखेंगे। तो हमने ये देखा कि हमारी वही नज़रें तो पुरानी हैं, बस हमें ना तो पॉइंट देखना है ना बार। तो ये मिलेगा 2, और 2 में से अगर आप 0 घटाओगे तो कोई फ़र्क नहीं, और 1 पर बार है तो 9 हो गया। उसके बाद आप आगे पहुँचोगे तो ये हो गया 5 और नीचे आ गया 9, और ये हो गया 6 और नीचे आ गया इसके 9, ये बचा 8 और इसके नीचे आ गया हमारे पास 9। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको जोड़ लोगे 8 6 14, 14 5 19, 19 और 2 21, और नीचे कितना हमारे पास 9। तो अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास मिलेगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचे कितने हमारे पास 3, और हो गया हमारे पास 30, 9 3 27, फिर बचेगा हमारे पास 3, फिर 9 3 27, फिर बचेगा हमारे पास 3। तो ये इस टाइप से चलता रहेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.3, और 3 जो है लगातार आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 2.3। इस टाइप से आप एग्जाम में कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और आसान तरीका है, वो भी आप देख लें। इस तरीके से जोड़ लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको फिर यहाँ भाग देने में दिक्कत आ सकती है। कैसे करेंगे देखें आप। 0.2 और इस पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0.2 और 2 ऐसे ही कई बार गया होगा लगातार। तो आप ज़्यादा ना लिखें, 3 बार या 4 बार लिख के इसको देख लें। अगला है 0.5, तो वो भी आप इतनी बार लिख लें, 5 5 5 5, ऐसे करके आप लिखेंगे, यही तो है जोड़। आगे है 0.6, तो आप इसको भी ऐसे ही लिख लें, 6 6 6, ज़्यादा नहीं लिखना, इतना ही लिखना आपको, 4 बार या 3 बार काफ़ी है। और अगला है 8 8 8 8, क्योंकि इस पर ये बार लगा हुआ है। बस सिंपल जोड़ना है, जब जोड़ना है तो जोड़ना है भाई। आप जोड़ोगे इसको तो 8 6 14, 14 5 19, 19 और 2 हो गए 21, 21 का 1 आ गया, हासिल बने 2। ये भी जोड़ 21 ही आएगा, लेकिन हासिल के 2 जुड़ जाएंगे 23, हासिल फिर हमारे पास 2 आया, टोटल फिर से 21 आएगा, और हासिल के 2 जुड़ जाएंगे 23, फिर हमारे पास हासिल 2 और जोड़ 21 ही आएगा, 2 हासिल के जोड़ेंगे तो ये आएगा 3। उसके बाद जो हासिल बचेगा इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे हम सीधे, हो गया काम। ये इस टाइप से आगे भी आएगा। तो हमें क्या देखना है, ध्यान ये रखना है कि जो 1 यहाँ पे आया है, अगर हम यहाँ 1 नंबर और बढ़ा देते तो यहाँ 1 नहीं आता बल्कि 3 आता, तो 1 और आगे बढ़ जाता। अगर हम नंबर और बढ़ाते चलते तो 1 भी हमारा बढ़ता चला जाता। तो इस 1 से आपको कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये आई कि 0.3, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर कहीं भी जोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको कम से कम 3 या 4 बार लिख लें, और जो लास्ट का नंबर आएगा उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर बढ़ाओगे तो 1 सबसे लास्ट में मिलेगा, और नंबर हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ये तो खुद बहुत दूर तक गए हैं, तो हम इतनी दूर तक नहीं जा सकते। बस इतनी ही दूर आपकी लिमिट है, यहीं तक आप रहो, और यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, और उसको इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि 0.6 बार लगा हुआ है, 0.7 इस पर भी बार लगा हुआ है, 0.8 इस पर बार लगा हुआ है, आपको जोड़ के बताना है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका यही है कि आप 0.6 लिखेंगे यहाँ, और अपनी हैसियत के हिसाब से 4 ही बार लिखेंगे, इससे ज़्यादा आप मत लिखें, नहीं तो घाटा हो सकता है। अगले बढ़ेंगे हम 7 7 7, लिखना बिल्कुल तरीके से है। उसके बाद 0.8 है, तो ये भी हमारे पास बार में है, तो इसको भी हम बार बार लिखेंगे, लेकिन 3 या 4 बार ही लिखेंगे। आराम से आप जोड़ लेंगे 7 8 15, और 15 6 21, और 21 का मिलेगा 1, हासिल 2 ध्यान रखना है। ये टोटल 21 ही आएगा, लेकिन वही 2 हासिल के जोड़ेंगे, ये भी टोटल 21 आएगा, 2 हासिल के जोड़ेंगे, ये भी टोटल 21 आएगा, 2 हासिल के जोड़ेंगे, और यहाँ कुछ नहीं है तो हासिल वाले यहाँ आ जाएंगे। बस उस वाले 1 को आपको छोड़ देना है, और इसका आंसर भी आ गया 2.3 बार।
तो इस टाइप के बड़े आसान सवाल हैं। बढ़ते हैं, अभी घटाने के लिए आ जाए, और भी तरह तरह के सवाल इसमें बनेंगे, सारे सवाल आप देख के चलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपसे पूछा है कि इसका जोड़ होगा वो क्या आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसमें जो भिन्न हमें दे रखी है उसको इन्होंने सही बटे में करके बताया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको ऐसे लिखने है 0.6, 6, 6 और ये 6, 4 बार काफ़ी है। 0.7, 7, 7, 7, 0.8, 8, 8, 8, 0.3, 3, 3 और 3। एक बार आपको जोड़ना है, फिर तो टोटल वही आना है। तो ये हो गया 7 और 8 15, 15 3 18 और 18 6 हो गए 24, 24 के 4, बस हासिल बढ़ेगा 2, बाकी 24 में 2 यहाँ 6, फिर 24 में 2 यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ वो हासिल वाले 2। तो कुल मिलाकर बात ये आई कि ये हो गया अपने पास 2.6 बार। लेकिन जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो इस टाइप से है ही नहीं, ऑप्शन हमें दे रखे हैं भिन्न के रूप में। ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इस टाइप के ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं है। तो 2.6 और बार लगा हुआ है, तो हमें वही नज़रों का इस्तेमाल करनी है जो अभी हमने पहले करी थी। ये हमें क्या दिख रहा है अभी 26, और जिस पर बार नहीं है वो कौन है 2। 26 में से 2 घटा लो, कितने बचेंगे 24, और 1 पे बार है तो आप एक बार आपको 9 लिखना है। अगर आप इसको काटोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 तियाँ 9। इसको सही बटे में हम कर लेंगे, तो 3 दूनी होते हैं 6, 3 दूनी 6, कितने बचे 2, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कर लें, बड़ा आसान सवाल है। और अगर आप ये बात थोड़ी आपको लंबी लगी हो भिन्न के रूप में, तो आप उस तरीके से भी लिख लें जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। कैसे, देखना ज़रा, ये थोड़ा इससे आसान भी पड़ेगा। ये है हमारे पास 6, 1 पे बार है तो 1 बार 9। ये है 7, 1 पे बार है तो 1 बार 9। ये हमारे पास 8, 1 पे बार है 1 बार 9। ये हमारे पास 3, 1 पे बार है 1/9। एलसीएम सबका सेम है तो 9 लिखेंगे हम यहाँ पे। 6 7 ये जोड़ लेंगे, 7 6 13 हो गए, 13 और 8 21 हो गए, 21 और 4 24 हो गए, 24/9। कुछ लंबाई हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। अब आप इसको 3 से काट लें, तो 3 अट्ठे 24 और 3 तियाँ 9, और ये हो गया 3 दूनी 6 और बचे अपने पास 2। ये भी आसान तरीका, इस टैप से भी आप निकाल लें, जो आपको अच्छा लगे आप उस टैप से इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि 3.87 और 87 पे बार लगा हुआ है, और माइनस है 2.59 और 59 पे आपका बार लगा हुआ है। इस बार आपसे जोड़ के नहीं बल्कि घटा के पूछा है, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आपने अभी जोड़ा था। तो ये हो गया 3.87, 2-3 बार आप इसको लिख लो, काफ़ी हो जाएगा, 87 और ये 87। उसके बाद 2.59, 59, 59। डायरेक्ट आपको नहीं घटाने हैं, लेकिन डायरेक्ट आप इसमें से घटा कर लिख दो, गलत हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ जब घटाएंगे हम इसमें से तो 17, 17 में से 9, तो यहाँ बचाएगा हमारे पास 8, यहाँ बचाएगा 7, 7 में से 5 गए 2, यहाँ फिर वही कंडीशन है, तो यहाँ हो गया 17, और 17 में से अगर हम 9 निकालेंगे तो बचेगा 8, यहाँ वही 2, फिर यहाँ सेम आता रहेगा ये, और यहाँ जब घटाओगे तो आया 1, तो हमारे पास आया 1.282828। तो 2828 बार आ रहा है, तो हम इसी पे बार चिपका देंगे और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से बड़े आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो बात अभी हमने करी जोड़ने की और घटाने की। अब एक बात और रह गई कि अगर पॉइंट और बार के बीच में कोई नंबर आ जाए तब हम उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ ले लिया 0.3 और ये लिया 2, और जो बार लगा हुआ है सिर्फ 2 पे है, और कह रहे हैं इसको भिन्न के रूप में लिखो, को PYQ या कोई भिन्न के रूप में लिखो, PYQ के रूप में लिखो। अब इसमें बात यह है कि जो आपका पॉइंट था और जो बार है उसके बीच में एक नंबर घुसा हुआ है, और वो नंबर कौन है 3। अगर कहीं इस टाइप की कंडीशन आ जाए तब हम कैसे करेंगे। पहले हम इसका पूरा बेसिक समझेंगे और उसके बाद इसका भी शॉर्टकट। तो सबसे पहले हम इसको x के इक्वल मान लेंगे कि x के बराबर है 0.3 और 2 पे हमारे पास बार लगा हुआ है, ठीक। तो कंडीशन इसमें आपको ये करनी है कि पहले आप इस पॉइंट को इस बार के करीब लेकर जाओ, कैसे भी लेकर जाओ।
तो ले जाने का एक ही चारा है कि अगर हम इसमें 10 से गुणा कर दें तो 10 से गुणा करने के बाद पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा हमारा। तो हमने इसमें कर दी 10 से गुणा, तो ये हो गया 10x बराबर, और ये हो गया 3.2 और ये पार। अब हमारा सवाल बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। और अगली कंडीशन क्या थी कि जितने नंबर पे बार आपका लगा हुआ है आपको उतने से ही गुणा करनी है। स्टार्टिंग में बात बताई थी, अगर 1 पे बार लगाया तो 10 से गुणा, 2 पे बार लगाया तो 100 से गुणा, 3 पे लगाया तो 1000 से गुणा। हमारे पास सिर्फ अकेले 2 पे लगा है, इसलिए हम गुणा करेंगे इसमें 10 से। तो 10 से जब गुणा करोगे तो 10 दशावन होते हैं 100, और जब आप इस पे गुणा करोगे तो ये बनेगा 3, 2 और ये 2 पहुँचेगा आगे। उसके बाद कंडीशन थी कि आपको इसको घटा लेना है। तो 100 में से अगर आप 10 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 90x, और यहाँ 32 में से 3 घटाना है, 32 में से 3 घटाए तो बचेंगे आपके पास 29। इस बार से आपको कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया x और ये हो गया 29 और नीचे आया अपने पास 90। बस हो गया इसका यही आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।